नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 4 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। इसमें हम सबसे पहले अतिरिक्त वर्कशीट कंप्लीट करते हैं। अतिरिक्त वर्कशीट में दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन की शाला से आपके घर की दूरी और आपके मित्र के घर की दूरी में से किसकी दूरी कम है, तो उत्तर आ जाएगा मेरे मित्र के घर की दूरी कम है। अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा की छत की ऊंचाई और कक्षा 1 में कक्षा के छत की ऊंचाई में से किसकी ऊंचाई अधिक है, तो मेरी कक्षा के छत की ऊंचाई अधिक है। तीसरा क्वेश्चन है आपकी कक्षा में सबसे अधिक लंबाई किस छात्र की है, उसका नाम लिखिए, तो उत्तर आ जाएगा रोहित की। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके बस्ते की सामग्री की माप का अनुमान लगाना एवं वास्तविक माप ज्ञात कीजिए। तो गणित का जादू जो पुस्तक है वह 20 सेंटीमीटर की है और ओरिजिनल जो है उसकी 25 सेंटीमीटर है। दूसरा है अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 4, इसकी जो अनुमानित लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर और वास्तविक लंबाई है 23 सेंटीमीटर। तीसरा है पेंसिल की लंबाई अनुमानित 10 सेंटीमीटर है और वास्तविक 15 सेंटीमीटर है। उसी अनुसार उसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके कक्ष में उपलब्ध निम्नांकित सामग्री की अनुमानित लंबाई एवं सेंटीमीटर में एवं अनुमानित वास्तविक लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो सामग्री आ जाएगी श्यामपट्ट की लंबाई अनुमानित 100 सेंटीमीटर है और वास्तविक 120 सेंटीमीटर। डेस्क की लंबाई अनुमानित 100 सेंटीमीटर है और वास्तविक 110 सेंटीमीटर। दरवाजे की लंबाई अनुमानित 150 सेंटीमीटर है और वास्तविक 180 सेंटीमीटर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन का दूसरा दिवस में पहुंच जाते हैं। पार्ट 2 लंबा और छोटा, यह जो है सप्ताह छठे का पार्ट 2 है लंबा और छोटा। इसके अभ्यास प्रश्नों को हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखकर चित्र से आधी लंबाई का चित्र बनाना है आपको। जैसे एक आपको दिया गया है मग, उसके आधी की लंबाई का आपने चित्र बना दिया ये इस तरीके से। दूसरा दिया है पॉट यानी कि मटका और उसी का अनुसार छोटा मटका बना दिया। तीसरा जो चित्र दिया गया है झाड़ू का, तो झाड़ू छोटी बना दी। टेबल का चित्र दिया तो छोटी टेबल बना दी उसके जस्ट सामने। और उसके बाद में कुर्सी दी गई है तो उसके सामने छोटी कुर्सी बना दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी तरीके से आपको भी चित्र बनाना है। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृतियों से दुगुनी लंबाई का चित्र बनाना है। आकृति दी गई है उसकी दुगुनी लंबाई का चित्र बनाना। यहाँ बाल्टी जो छोटी दी गई थी तो यहाँ बड़ी बाल्टी बना दी। छोटा टब दिया गया तो यहाँ बड़ा टब बना दिया। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है यहाँ छोटा मग्गा दिया गया, यहाँ बड़ा मग्गा बना दिए। यहाँ छोटी पतंग बना दी तो यहाँ बड़ी पतंग बना दी। तीसरे में छोटा वर्ग बना दिया तो यहाँ बड़ा वर्ग बना दिया। ये छोटा व्रत है तो यहाँ बड़ा व्रत बना दिया। इसके बाद में हम अगले दिवस में आ जाते हैं। तीसरे दिवस में लंबा और छोटा पार्ट, इसमें कंपैरिजन करना है छोटे में और बड़े में, यानी कि एक लंबा आएगा छोटा आएगा इस तरीके से। अगला प्रश्न है अपनी कक्षा के 5 मित्रों के नाम लिखो तथा दी गई तालिका में उनकी लंबाई की माप सेंटीमीटर के साथ लिखना है आपको। इसमें जैसे दी गई है कि मित्र का नाम रोहित है, 130 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद में अरुण है, 128 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। सोहन की 132 है। राजू की 125 है और अमन की 120 है। सबसे अधिक लंबाई किसकी है, तो सोहन की है 132 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है किसी छात्र की लंबाई 84 सेंटीमीटर है, उसकी माप की लंबाई उसकी लंबाई से दोगुनी है, तो आपके पापा की लंबाई में कितनी होगी, तो 84 × 2 बराबर 168 सेंटीमीटर होगी। पापा की लंबाई कितनी होगी, 168 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपके कक्षा कक्ष में मेज की अनुमानित लंबाई कितने सेंटीमीटर है होगी, मापकर पुष्टि कीजिए। तो उत्तर आ जाएगा अनुमानित लंबाई 110 सेंटीमीटर और नापने पर पता चला 125 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके परिवार में सभी सदस्यों की लंबाई बताना है आपको और कौन छोटा बड़ा है ये भी बताना है। तो सबसे बड़े जो है पापा है, पापा के बाबूलाल जी जैसे 152 सेंटीमीटर है। बसंती 137 सेंटीमीटर की है। किशन 182 सेंटीमीटर का है। और एक सुरभि है जिसकी लंबाई 167 सेंटीमीटर है। कोमल है जिसकी लंबाई 121 सेंटीमीटर है। तो जैसे परिवार का सबसे लंबा सदस्य है किशन जिसकी लंबाई 182 सेंटीमीटर है और परिवार का
कम ऊंचाई का सदस्य है तो कोमल है, 121 सेंटीमीटर की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दिया गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि आपके घर के आसपास सबसे लंबा व्यक्ति कौन है और उसकी लंबाई को सेंटीमीटर में लिखना है, और दुनिया के सबसे लंबे मनुष्य की लंबाई अपने शिक्षक से पूछकर लिखना है। तो जैसे देवेंद्र परमार है, दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति का नाम है सुल्तान कोशेन, 251 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। अगला दिवस आ गया है, चौथा दिवस। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया है, एक साल में 500 मीटर दौड़ के लिए अंतःचालय प्रतियोगिता हुई जिनमें 3 बच्चों का परिणाम उनके द्वारा दौड़ी गई सारणी में दिया गया है। तो बताना है आपको, जैसे सुजाता नाम की जो लड़की थी उसकी 200 मीटर की दौड़ करी, सिमरन ने 500 मीटर की और वहीद ने 250 मीटर की दौड़ लगाई। वहीद सिमरन से कितने मीटर पीछे था, तो 250 मीटर, क्योंकि जो सिमरन थी वो 500 मीटर दौड़ी। सुजाता ने सिमरन से कितनी आगे थी, तो 300 मीटर। फिर उसके बाद में सुजाता, सिमरन तथा वहीद द्वारा तय की गई टोटल दूरी जो है 950 मीटर। सुजाता को 500 मीटर तक दौड़ने के लिए और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 300 मीटर की दूरी और तय करनी पड़ेगी। वहीद रेस के लिए तय की गई दूरी से कितना दूर है, तो 250 मीटर दूर है। कितना दूर है, 250 मीटर दूर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगले दिवस में आ जाते हैं। 5वें दिवस में दी गई दूरी मीटर को किलोमीटर में लिखिए। तो ये 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, दूसरा 2000 मीटर में 2 किलोमीटर, तीसरा 3000 मीटर में 3 किलोमीटर, चौथा 5000 मीटर में 5 किलोमीटर, पांचवा है 7000 मीटर में 7 किलोमीटर, छठा है 10,000 मीटर में 10 किलोमीटर। रेलवे ट्रैक पर प्रत्येक 1000 मीटर की दूरी पर एक सिग्नल संकेत लगा है। पहले से चौथे सिग्नल तक की दूरी कितनी होगी, तो पहले से चौथे तक की दूरी कितनी होगी, 3000 कुल दूरी होगी, 3000 मीटर। नंबर तीसरा है, मीनल के पिताजी द्वारा एक दिन में चली गई दूरी को मीटर में दिया गया है। तय की गई दूरी को किलोमीटर में लिखिए। यहाँ मीटर में दिया गया है तो आपको किस में बताना है, किलोमीटर में। 2000 मीटर ऑफिस जाने में लगता है तो यानी कि 2 किलोमीटर। मार्केट जाने में 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर। अगला दिवस है छठा दिवस। इसमें देखना है प्रश्न नंबर पहला, लंबा और छोटा पार्ट जो दिया गया है। नीचे दी गए चित्रों को बिंदुओं को बीच की दूरी स्केल की सहायता से नापना है। ए से बी की दूरी 6 सेंटीमीटर, बी से सी की दूरी 2 सेंटीमीटर, सी से डी की दूरी 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 1 के चित्र में ए से डी की दूरी का अनुमान लगाइए और उसके बाद मापकर लिखिए आपका अनुमानित कितना सही है। ए से डी की दूरी 7 सेंटीमीटर, ए से डी की वास्तविक दूरी थी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में प्रत्येक वस्तु की अनुमानित लंबाई एवं स्केल को मापकर वास्तविक लंबाई लिखना है। पेंसिल दी गई है, अनुमानित है 5 सेंटीमीटर, वास्तविक आएगी 4 सेंटीमीटर। दूसरे में दिया गया है अनुमानित 2 सेंटीमीटर, वास्तविक आएगी 2.5 सेंटीमीटर। तीसरा दिया गया है झाड़ू, अनुमानित है 4 सेंटीमीटर और वास्तविक आएगी 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक जग से 1 सेंटीमीटर ऊंचा जग बनाइए। आपको एक जग दिया गया है तो ये छोटा जग है तो इसको बड़ा जग 1 सेंटीमीटर ऊंचा करके एक और जग बना दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में सबसे लंबे बच्चे को टिक लगाना है। तो ये जो सबसे लंबा बच्चा दिख रहा है उस पर टिक लगा दिया अपन ने। छठा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में किसी परिवार के 4 सदस्यों की लंबाई दी गई है, अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर देना है। परिवार के सबसे लंबे सदस्य की लंबाई कितनी है, तो 182 सेंटीमीटर। दूसरा दिया गया है, परिवार के सबसे छोटे सदस्य की लंबाई कितनी है, तो 90 सेंटीमीटर। तीसरा दिया गया है, परिवार के सबसे लंबे और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई में कितना अंतर है, तो 92 सेंटीमीटर का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न नंबर 7वां, अमित का घर, जान का घर और इकबाल का घर। ऊपर बने चित्रों का अवलोकन कीजिए और बताइए अमित का घर इकबाल के घर से कितनी दूरी पर है। अमित का घर यहाँ पे है और इकबाल का घर यहाँ पे है, तो इनके बीच की जो दूरी बताना है तो कितनी दूरी है, 300 मीटर की दूरी है। जसप्रीत का घर स्कूल से 215 मीटर की दूरी पर है। स्कूल जाने व आने में जसप्रीत कुल कितने दूरी तय करता है,
तो 215 जाने में और 215 आने में तय करता है, तो टोटल कितनी तय कर ली उसने? 430 मीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 400 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा? 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 4000 मीटर में 4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया एक स्टेडियम में दौड़ने का ट्रैक 400 मीटर का है। एक धावक ने स्टेडियम के ट्रैक को 5 चक्कर लगाया, उसने कुल कितनी किलोमीटर दूरी तय की? तो 400 गुणित 5 यानी कि 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर की उसने दूरी तय की। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, आपके सिलेबस की हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे।